वचन को जानते हैं लेकिन उसकी सामर्थ को नहीं जानते। अब सामर्थ ना जानने वाले कैसे हैं? ठीक वैसे हैं अगर हम किसी बंदर के हाथ में चाकू पकड़ा दें। वही लोग हैं जिनके पास वचन तो है लेकिन उसका यूज नहीं है। इसलिए वचन सुनने वालों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, शिक्षा को पाना बहुत जरूरी है, सुनना जरूरी है कि वो किस वे में समझाया जा रहा है और वो क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो मतलब अलग तरीके सुनना चाहते हैं। बहुत आज आपको जरूरत है कि आप ठीक से सुने। और बहुत कुछ संसार में घट रहा है, बहुत कुछ झूठी शिक्षाएं आ चुकी हैं संसार में। झूठे मसीह खड़े हुए हैं जो दावा करते हैं कि हम मसीह हैं। वो दावा करते हैं लेकिन याद रखिए झूठे मसीह भी होते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? पवित्र आत्मा के काम को पहचाने। पवित्र आत्मा कोई मदारी नहीं है जो खेल दिखाएगा। सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई मदारी है खेल दिखाएगा? नहीं। पवित्र आत्मा कोई डांस टीचर को डांस कराएगा? नहीं। वो हमारे हाथ में। अगर प्रभु के लिए हमें डांस करना तो हम डांस करेंगे ना, हम करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा का हम लोग बोल रहे हैं उसने मुझे कह दिया कि डांस करो, ये सब आज समझ रहे हैं हम लोग को किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर के काम को यदि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ गंभीर रहेंगे। क्या रहेंगे? गंभीर। एक विषय को समझेंगे। बहुत सारा कुछ चल रहा है। पवित्र आत्मा के फल जो होते हैं ना वो लिखे हैं उसमें, ग्रंथों में लिखे हैं। नए में सब लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा के काम होते कैसे हैं? तो हम क्या ना बने, अनजान ना बने। अब क्या हो रहा है? बहुत से लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन वो उसकी सामर्थ्य को, उसके मतलब को नहीं पहचान रहे कि वो कहना क्या चाहता है, और हम किसी के भी पीछे हो लेते हैं। आज बहुत हो रहा है संसार में, बहुत कुछ हो रहा है। सच्चा प्रचारक और अच्छा प्रचार वही है जो परमेश्वर की महिमा का कारण हो, लोगों की महिमा का कारण नहीं। हालेलुया। प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द न्याय करने के लिए आने वाले हैं और हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें उसी की प्रतीक्षा में लगे रहना चाहिए। अगर आज कोई ये प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह के आने को छोड़कर और बाकी सारी चीजों की हम लोग अगर बात करें तो फिर गड़बड़ है। सुन रहे हो? फिर गड़बड़ है। अगर नूह भी बारिश का प्रचार करने के बजाय अगर वो ये प्रचार करता कि तुम सदा रहने वाले हो, तुम आशीष पाने वाले हो, ब्लेसिंग्स पाने वाले हो, तो सही प्रचार था कि गलत था? जोर से बोलेंगे। गलत था। पर आने वाली क्या थी? जल प्रलय। अगर वहां पर वो आशीष की बात कर रहा है, अगर वहां पर वो लंबे जीवन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो गलत प्रचार कर रहा है। वैसे ही आज भी हो रहा है। आने वाला कौन है? यीशु मसीह। न्याय का दिन आने वाला है। कौन सा दिन आने वाला है? न्याय का। और प्रचार कौन सा हो रहा है आज? नहीं, आशीष देना पूरी चीज नहीं है, बट प्रचार आज क्या हो रहा है? लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनका जन वहां से हटा करके संसार में लगाया जा रहा है। तुम सब करोड़पति हो जाओगे, तुम धनी हो जाओगे, तुम कलेक्टर बन जाओगे। क्या है ये सब? आज ये बहुत चल रहा है। एक मसीह को, एक प्रचारक को लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर मोड़ने का काम होता है, न कि संसार की ओर मोड़ने का। सुन रहे हो? अब समझ आ रही है आपको बात? तो सही प्रचार क्या है? क्या परमेश्वर की, जहां पर प्रभु की महिमा नहीं हो रही, आपको समझ जाना चाहिए यहां पर गड़बड़ है। सारी बातों में किसको महिमा मिले? परमेश्वर। हम किसके लिए बैठे हैं? खुदा के लिए हम बैठे हैं। हालेलुया। हमारा जो मस्तक है, हमारा जो सिर है, वो यीशु मसीह है। आज समझे और अपने स्वभाव के अंदर आप चेंज को लेकर आए, क्योंकि न्याय करने वाला आने वाला है। अगर
अगर न्याय के समय अगर हम ठहर चुके दोषी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। निकालेंगे पहले तीमुथियुस अध्याय 4 हम 6 से पढ़ेंगे, हम 1 से पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी लोग विश्वास से बहक जाएंगे। सुन रहे हैं आप? कौन लोग? विश्वासी लोग विश्वास से बहक जाएंगे। और बहकाने वाले कौन? जब उनको सही पालन पोषण नहीं होता तब बहकते हैं। आपके जीवन में अगर मुश्किल है और अगर मैं हाथ खड़े कर दूं, मैं आपसे बात ना करूं, मैं आपसे कोई भी ना समझाऊं आपको, तो फिर क्या करेंगे आप? बहक ही जाएंगे ना। मैंने आपको सही शिक्षा नहीं दी, तब कहां ढूंढेंगे रास्ता? बाहर की रास्ता ढूंढेंगे, वो गलत शिक्षा से। आत्मा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कौन सी आत्माएं? भरमाने वाली आत्माओं का समय चल रहा है इस वक्त। बहकाने वाली आत्मा विश्वासियों को बहका रही है। इसको बहका रही है? विश्वासियों। उन्हीं को बहकाने में कामयाब हो जाएंगी जहां पर चरवाहा सही नहीं है, जहां पर शिक्षा सही नहीं है। हालेलुया। उन्हीं को बहकाने में कामयाब हो जाएगी और किसी को नहीं। अब समझ लीजिए बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बहकूं तो आज आपको शिक्षाओं पर क्या लगाना पड़ेगा? मन लगाना पड़ेगा, पूरा ध्यान। अगर आप चाहते हो कि मेरे टच में जितने भी लोग हैं वो ना बहकने पाए तो आपको शिक्षा सुननी पड़ेगी ठीक से। हालेलुया। हम कई बार बहकाने वाली आत्माएं सुनने क्या होती है, मैं बता रहा हूं। बहकाने वाली आत्माएं कैसे काम करती है ये समझनी है। हम यहां पर प्रभु ने बुलाया, ठीक है, परमेश्वर ने बुलाया, हमने बैप्टिज्म लिया, हम विश्वास में आ गए, हम मसीह हो गए। मसीह होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी किसको होगी? जोर से बोलेंगे, सारे बोलो ना। शैतान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके हाथ से एक आत्मा निकल गई, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो अपनी सारी सेनाओं को आपके पीछे लगा देगा, अपने सारे ग्रुप्स को आपके पीछे छोड़ देगा। किसको? वापस लेकर आओ मेरे हाथ में। वापस लेकर आने के लिए क्या करेगा मालूम है? क्या करेंगे वो आत्माएं? क्या करेंगी? क्योंकि डायरेक्ट वो हमारे सामने काम नहीं करेगी ना। मालूम है कि इनके पास कौन है? सामर्थ्य है, यीशु इनके पास है। अगर मैं इन पर डायरेक्ट अटैक करूंगा तो यीशु मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमें क्या दिए? प्रोटेक्शन करने के लिए एंजल्स दिए, सुरदूत दिए हुए। हालेलुया। तो डायरेक्ट हम पर हमला नहीं करेंगे, डायरेक्ट तो खुदा से लड़ना पड़ जाएगा उसको। तो क्या करेंगे? इनडायरेक्टली, यानी घुमा फिरा के हम हमारे जीवन में क्या करेंगे? काम करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मालूम है? संडे से पहले ही घर में झगड़े कराएगा। सुन रहे हो? क्या करेंगे? घर में झगड़े कराएंगे। आप सोचो ना कभी ये बात, आपके परिवार में ही आपके खिलाफ होने लोग शुरू हो जाएंगे। आपका पति, आपकी पत्नी, या आपके बच्चे, या आपके माता पिता, या आपके पड़ोसी, ठीक है। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, अगेन लोग होंगे। उसके बाद आपकी जॉब प्रॉब्लम होगी, काम में दिक्कतें आएंगी, काम छूटेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, कई बार वो तंग करेगा आपको। क्या करेंगे? कुल मिला के तंग करेंगे, बहुत तंग करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा तंग करेंगे। लेकिन याद रखिए,
अब वो तंग करने से मतलब ये नहीं कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है, वो पूरा है। हालेलुया, वो पूरा है। लेकिन उनसे बाहर कौन निकल सकता है? जिसको मालूम है मुझे वहां जाना है, जिसको मालूम है मुझे वहां जाना है, तो वो इनकी परवाह चिंता नहीं करेगा। लेकिन जो इनमें उलझ जाते हैं, इन्हीं को खाना पूर्ति करने में लग जाते हैं, फिर वो असली मकसद से भटक जाते हैं, वो ही बहक जाते हैं। उन्हीं मसीहों की बात हो रही है। हालेलुया। हमारा फोकस कहां होना चाहिए? कि यीशु आने वाला है। क्या कौन आने वाला है? यीशु आने वाला। हमारा फोकस वो है। प्रभु ने हमें वो काम दिया करने के लिए कि तुम उसका वेट करो। अब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, यीशु आने वाला है, और खाने के लिए, ये खाने के लिए पैसे नहीं है, ये किसने सिचुएशन पैदा करी हमारे जीवन में? शैतान ने की है, ताकि तुम इसमें उलझ जाओ। सुन रहे हो आप? इसमें उलझ जाओ ताकि तुम। अब यीशु आने वाला है और घर में खाने के लिए नहीं। तो एक मसीह जो घर में खाने के लिए नहीं है, उसकी चिंता नहीं करेगा, वो फोकस रखेगा यीशु आने वाला और प्रार्थना करेगा, प्रभु आप देखिए, मैं आपका विश्वास करता हूं और मैं आपका वेट कर रहा हूं। हालेलुया। अब यहां पर जिन्होंने काम किया आपके जीवन में, वो तंग हो रहे ना, क्योंकि आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आप जब ऑफिस जाते हैं सुबह, अगर खड्डा है यहाँ पर, तो खड्डे को बैठकर निहारते हो ऐसे करके, ओ माय गॉड खड्डा हो गया, कैसे हो गया? लोगों से पकड़ के कहते हो अरे वो गड्ढा हो गया देखो, बोलते हो किससे बात? क्या करते हो? क्रॉस करके, क्योंकि आपका ध्यान कहां लगा हुआ है? अपने काम पर। हालेलुया। तो गड्ढे का जो वहां पर पॉइंट था, वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। वैसे ही आपके जीवन में जो शैतान गड्ढे करता है ना, उसको भी आपको ऐसे ही इग्नोर करने हैं, ऐसे ही इग्नोर करने हैं। सुन रहे हो? खड्डे हर तरह करेगा वो, हर तरह के। आपके घर में फूट डलवा देगा, आपके घर में झगड़े करवा देगा, कमी घटी कराएगा, गरीबी दिखाएगा आपको, बीमार कर देगा कई बार आपको, और ऐसा आपको महसूस कराएगा कि परमेश्वर है ही नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है आज तक? हुआ है? हालेलुया। मेरे साथ भी हुआ है। वो ऐसे करता है, उसकी हरकतें, कोई मसीह ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होता, वो करता है, उसकी आदत है वो। हालेलुया। क्योंकि उसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरे हाथ में वापस आ जाए, ये निकल ना जाए मेरे हाथ से। जो देखिए, शैतान का पूरा जोर है कि आत्माएं जो हैं उसके वश में आ जाए। ये आत्माएं हैं किसकी? इसका मालिक असली है कौन? जोर से बोलेंगे। क्या पूछा मैंने? असली मालिक कौन है आत्माओं का? परमेश्वर है ना, उसी ने दिया हम लोगों को। हालेलुया। हम सब उसी से आए हैं, लेकिन इसमें कब्जा कौन करना चाहता है? सुनते नहीं है ठीक से। हालेलुया। एक बार केवल कान में डालो, ऐसे ही डालो। हालेलुया। हम सब जो हैं, सारी कायनात, पूरी दुनिया, एक ईड़े से लेकर के और हाथी तक, पृथ्वी के इस छोर से लेकर के उस छोर तक सब कुछ परमेश्वर का है। क्या आप समझ लीजिए? किसका है? परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है। हमारे सर में जो जून चल रही है ना, वो भी परमेश्वर की, और जिसके सर में चल रही है वो भी परमेश्वर का है। हालेलुया। कुछ नहीं है आपका, हमारा आपका कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इस पर कब्जा कौन करना चाहता है? जोर से बोलेंगे। अब शैतान को जो ढूंढना चाहिए, ना उसे जानवर चाहिए, ना उसे पशु पक्षी चाहिए, उसे चाहिए परमेश्वर की सबसे प्रिय चीज। वो क्या है? मनुष्य। वो क्या है? वो चाहिए उसको। इसलिए वो पूरी कोशिश करे, जब तक देखिए हम यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, उसे कोई परवाह नहीं है। वो आराम से जो है सर के नीचे हाथ लगाकर आराम फरमा रहा होता है। संभाल में मैं, मेरे पास ही है, कहीं भी जाओ वो सब मेरी कैटेगरी है। जैसे ही आप यीशु मसीह के पास आते हैं, खलबली हो जाती है उसको। क्या हो जाती है? खलबली। अरे ये तो मतलब यीशु के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं जिसने मुझे हरा दिया 2000 साल पहले। बात तो चिड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर वो आपके जीवन में खड्डे खोदना शुरू कर देता है। अब जो मसीह, जो सच में पवित्र आत्मा में से भरे हुए हैं, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, वो इन खड्डों पर, इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। वो इग्नोर करेंगे, फुल इग्नोर।
इग्नोर करते जाएंगे और यीशु की तरफ बढ़ते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे और यीशु की तरफ बढ़ते जाएंगे। धीमे धीमे खड्डे खोदने वालों की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी। कहां तक खड्डे खोदेंगे आपके लिए? चलाने वाले जब परमेश्वर है तो खड्डे खोदना क्या कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। खड्डे धीमे धीमे क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे आपके लिए। फिर धीमे धीमे परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठा लेंगे। हालेलुया। उसमें समय लगेगा, क्या लगेगा उसमें? समय। एकदम से नहीं होता वो, क्योंकि एकदम से आप समझदार नहीं होते। धीमे धीमे सीखते हैं इग्नोर करना चीजों को, डिनाई करना अपनी लाइफ में से, छोड़ देना, थोड़ा सा करवा लेंगे, बस मुझे अच्छा ये वाली लेवल पे आते आते आपके जीवन से अपने आप सारी चीजें जानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगी? चली जाएगी ना वापस। बस ऐसे ही होता है। हालेलुया। लेकिन ये मसीह में आने के बाद ही होगा, सबके साथ होगा, होता है। हालेलुया। आपके प्रिय दोस्त बहकाने वाले आदमी आएंगी और बोलेंगी इससे लड़ो, इससे दोस्ती तोड़ो, क्योंकि ये मसीह के पास जा रहा है। आपके जन्म के दोस्त जिन्होंने कभी जिंदगी में आपका साथ नहीं छोड़ा, वो भी साथ छोड़ेंगे आपका। आप बोलोगे वो बुरे हो गए, नहीं वो बुरे नहीं हुए, बहकाने वाली आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। बता रहा हूं आपको ये बात। और आपका फोकस कहां होना चाहिए? यीशु मसीह, वो आने वाला है। बस सारे इंतजाम कौन करेगा? प्रभु। सारी चिंताएं कौन करेगा? प्रभु करेगा। हम क्यों चिंता करेंगे? वो संभालेगा, देखेगा। खाने को नहीं है वो देगा, पहनने को नहीं है वो देगा, नौकरी नहीं है देगा। हालेलुया। घर नहीं है वो देगा। जिसके नाम अपने जीवन कर दिया है वो करेगा ना। हालेलुया। वो देगा, चिंता ही कर रहे हैं। भरोसा रखें हम। अच्छा, बहुत सारे लोग विश्वासी क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है कि परमेश्वर ने आपके सफर में एक समय के बाद क्या रखी है? आशीष रखी है। वो कह रहा है कि बेटा यहां तक आ रहा है, यहां से तो मत लिफ्ट कर दो। क्या करूंगा? उठा लो यार अपने हाथों में, रेस्टोरेंट यहां तक आ जाएगा। बहुत सारे विश्वासी वहां तक नहीं जा पाते। कैसे? मेरे घर में कल यीशु आया, चर्च कैसे? मैं बीमार हो गया, मैं चर्च कैसे? जब से मैं प्रभु में आया हूं सबने मुझे छोड़ दिया। क्या हो गया? अब ये अटके हुए जो मसीह हैं ये फंस गए हैं जाल। किसका जाल है वो? जोर से बोलेंगे। हाँ, फंस गए। मेरी जॉब लग गई है पर मुझे संडे की छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, अटक गए। वो चाहता है आपसे चर्च को दूर करना, वो चाहता है आपसे मैसेज को दूर करना। जो वचन मैं आज बोल रहा हूं, जो प्रचार कर रहा हूं, ये आपसे छीनना चाहता है कि ये ना सुन ले। और इससे बचने के लिए, इन खड्डों से बचने के लिए हम अपने दिमाग को क्या करें? स्थिर करें, मजबूत करें। स्थिर और मजबूत का मतलब होता है मैच्योर बने। क्या बने? मैच्योर का मतलब समझदार बने। जब बड़े हो जाते हैं तो हम फोड़े फुंसी चिंता करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो फोड़े की फुंसी चिंता करते हैं लोग, बुखार की चिंता करते हैं। चिंता करते हैं किसी चीज की नहीं करते ना, उसके हौसले छोड़ो तो रोज का ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बच्चे को? बुखार हो गया, अरे पैरासिटामोल तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अगर कीड़े ने काट लिया तो स्कूल नहीं जाते, सारा दिन ड्रामा करेंगे, मालूम है कीड़ा काट लिया, कीड़े ने काट लिया। ऐसे बहुत सारे मसीह हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों से क्या हो जाते हैं? परेशान एकदम। भैया ऐसे हो गया, भैया वैसे हो गया, प्रार्थना करो मेरे लिए। क्या हुआ? कुछ बुखार हो गया, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, घर में कलेश हो रहा है, मेरी मम्मी मुझसे लड़ रही है, मेरे पापा मुझसे लड़ रहे हैं, मैंने यीशु से ग्रहण कर लिया, तब से मैं बहुत परेशान हूं। क्या हो रहा है मालूम है? समझदार नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो प्रभु पिता, मैं तेरे हाथों में हूं, आप मुझे समझ। हालेलुया। इतना बोलना है। इतना बोलने के बाद शैतान कितने काम करेगा? जब आप उसकी सुनेंगे ही नहीं, जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे ही नहीं, तब क्या होगा? वो आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। फिर आप खुशी खुशी प्रभु
प्रभु का काम कर पाएंगे। और जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ा था, वो बहकाने वाली आत्मा वहां से भाग जाएगी। फिर वो लोग आपके साथ वचन को सुनना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और बहुत सारे विश्वासी पर ऐसे ही प्रचार करके बहुत सारी आत्माओं को शैतान से छुड़ा लेते हैं और बचा लेते हैं। हालेलुया। ये है असली मकसद कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विश्वास पढ़ा था ना मैंने। ये विश्वास हमें इसका मतलब ना हम लोगों को समझ में आना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारे फेरबदल होंगे, लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास रखना। नहीं, प्रभु है मेरे साथ। वचन 2 में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हालेलुया। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। झूठे मनुष्यों के कपट के कारण, सुन लीजिए, झूठे मनुष्य। आज संसार में झूठे शिक्षक बहुत खड़े हो गए, मसीह में भी खड़े हो गए, प्रचारक ये झूठे बाहर तो नहीं, उनके कपट के कारण ऐसा होगा। क्या होगा? लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्मक शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। झूठे लोग बैठे हुए हैं, चल जाते हो क्या मिला हो जाता है, पैसे वसूली करते, क्या कर रहे हो मालूम? अपने कपट से आपको बहका रहे, अपने धर्म बदल लिया। क्या कर रहे हो? अपने कपट से बहका रहे हो। आराम नहीं मिल रहा है, अरे छोड़ो, तुम मेरे साथ चलना फला बाबा के पास। क्या कर रहे हो? आपको अपने कपट से बहका रहे। ये समझ रहे हैं आपको? आज बहुत सारे सेवक भी ऐसे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, आराम नहीं मिल रहा, हाँ, नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, हम ये वाला काम करते हैं। कौन सा वाला काम करते हैं? यीशु ने बोला कोई और काम करने के लिए? बहुत सारे सेवक भी करते हैं, बता रहा हूं मैं। मसीह लोग भी पीठ के पीछे बाबाओं के पास जाते, 2 नाव पर पैर रखते, पर वो डूबेंगे ही पार जाएंगे। जोर से बोलो। और जिनके साथ घूम रहे हैं वो, हालेलुया, वो खुद भी डूबेंगे, और जिनको साथ लेकर घूम रहे हैं ना, उनको भी साथ डुबाएंगे। तो अपने पड़ोसी को घूरना बंद करो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। हालेलुया। और शिक्षा दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा हमारे जगत में कोई ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। वही छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। कपटी लोग हमारे जीवन में आ सकते हैं। कैसे लोग? कपटी लोग। कपटी लोग मैं बताऊं कैसे होते हैं। उनको अपना फायदा चाहिए होता है। वो विश्वासी भी होते हैं, वो मसीह भी होते हैं, वो प्रेसिडेंट बोल के आपके लाइफ में आ जाएंगे, जय मसीह के बोलकर आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। और 10 दिन के बाद ही आपसे बोलेंगे, जरा मुझे 10,000 रुपए देना। क्या देना? 10,000 रुपए देना। भैया लॉर्ड, कैसे हैं आप? अच्छी। कैसे हैं पास्टर? अच्छी। नहीं, आपके पास अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोलते हैं। एक काम करो, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, 10,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा 2-4 दिनों में। आप बोलोगे विश्वासी है, मसीह है, प्रभु में मेरा भाई है, मेरी बहन है, पता नहीं क्या परेशानी होगी, क्योंकि आप अच्छे हो ना, आप सीधे हो, आप कपट को नहीं जानते, क्योंकि आप खुद कपटी नहीं हो तो क्या जानोगे कपट को? आपने क्या किया? आपके पास तो है नहीं, आपने अपनी चेन निकाली, अंगूठी निकाली और उसको रखकर 10,000 रुपए लाकर दे दिए भाई को। भाई कब तक दे दोगे? मैं 5 दिन के बाद। आपने बोला आगे 10 दिन के बाद, ये तो बोलोगे कि 5 दिन में वो देगा, 10 दिन का आपने टाइम मांग लिया सुनार से कि चलो भाई मैं दे दूंगा आपको। पैसे लेने के बाद आपने 5 दिन के बाद फोन किया,
मैं बाहर हूं, अगर नहीं मैं बाहर हूं, 10 दिन होने वाले हैं, वो अभी तक बाहर ही नहीं। 11वां दिन आया, उसने फोन आने बंद कर दिया। 13वां दिन आया, भैया आई एम सॉरी, मैं करता हूँ, जल्दी करता हूँ, चिंता नहीं हो, थोड़ा मेरा ना ये हो गया। अब ब्रदर हैं, रिजल्ट बोल चुके हैं पहले, तो आप उन्हें गुस्सा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप परेशान हो, वहां से सुनार ने बोल दिया अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ब्याज लगेगा। अब आप बोलोगे दिए 10 है, भरने 20 पड़ेंगे मुझे। आप गुस्से में आ जाओगे, भैया मैं मुझे कर दो पैसे प्लीज। भैया ने कहा तुम कैसे मसीह हो, तुम कैसे विश्वासी हो, तुम्हें जरा सा भी वो समझ नहीं है, कैसे करोगे लोग, तुम्हारे पास तुम्हें क्या सिखाते हैं, वो कैसे नहीं करते, वो आपको दोबारा सुनाएंगे और तुम काट देंगे और फिर आपके बारे में की हिम्मत नहीं होगी। क्या हुआ, तो लेकिन अब आपके पास इतनी समझ होगी, ये काफी ऐसे कपड़े थोड़े होते हैं, तो आप समझ लोगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, अरे ये प्रभु के लोगों ने किया, अब सारे प्रभु के लोग ऐसे हैं, आप क्या हो गए, घर में बैठ गए और चर्च छोड़ दी। एक मनुष्य के कपट की वजह से बहुत लोग ऐसे गिर रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे हो? तो क्या रहना है दिमाग से, समझदार रहना है। क्या रहना है? समझदार। जोर से बोलेंगे क्या रहना है हम लोगों को? समझदार रहना है। हालेलुया। समझदार। मैं ये नहीं कह रहा कि मदद मत करो, पर से जानते नहीं हो, जिसे पहचानते नहीं हो, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उनसे थोड़ा समझदार रहना है आपको। सारे प्रेसिडेंट बोलकर घर में घुस जाएंगे आपके। अभी क्या हुआ पता है आपको? बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं क्रिश्चियन लोगों के कोर्ट में, मसीही लोगों के मुकदमे। हालेलुया। आप समझ सकते हैं क्या शिक्षा की कितनी कमी है मसीही लोगों के पास, क्योंकि वचन को वो जानते हैं, उसके सामर्थ्य को नहीं जानते, उसके मतलब को नहीं जानते। हालेलुया। कपटी लोगों ने उनके विश्वास से उन्हें बहका दिया। हालेलुया। वो प्रभु पर भरोसा करने के बजाय वो किसी और चीज पर भरोसा करना सिखाएंगे। आप सीखोगे? जोर से बोलो, सीखोगे? हाँ। प्रभु पर भरोसा करने के बजाय वो आपको एक नया शॉर्टकट बताएंगे। लोगे शॉर्टकट? जल्दी अमीर बनने का नुस्खा बताएंगे आपको। हालेलुया। कपट से बचिए, मसीह बनिए, समझदार मसीह बनिए। ये काम किसके हैं? एक्चुअल शैतानी काम है ये। वो भाई बुरा नहीं है, उस भाई के जो आत्मा काम कर रहा है ना, वो बुरा है। समझ में नहीं आता? हालेलुया। सारे विश्वासियों के पास वो आत्मा नहीं है, तरीका तो जानते भी मत हो, वो किसी और आत्मा में चलता है। हालेलुया। आगे यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 13 वचन 5। मरकुस अध्याय 13 वचन 5। मरकुस यीशु अध्याय 13 वचन 5। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। हाँ, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ठीक से पढ़ो। यीशु ने उनसे बाइबल उठाओ हाथ में ऐसे, अब पढ़ो। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने का मतलब क्या होता है? बहकाना, उलझा लेना। क्या होता है? उलझा लेना अपनी बातों में। हालेलुया। तुम्हारी अपना बुद्धि बंद करके उसे अपनी बुद्धि में कंट्रोल कर लेना कि अब तुम अपनी नहीं मेरी सुनो। सुन रहे हो? कितने लोग हैं जो समझदार हैं? हाथ खड़ा करें। कोई समझदार नहीं है? जो समझदार हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप खड़ा कर सकते हैं हाथ, डोंट वरी। मैं मान लूंगा कि आप समझदार हैं। हालेलुया। चलिए, मैंने विश्वास कर लिया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप लोगों की बातों में आ रहे हैं तो आप समझदार, आप डिफरेंस करना सीखें प्रभु की बातों को और संसार की बातों को। सुन रहे मेरी बात? आप क्या करना सीखें? दोनों का आप पहचानना
सीखे ये बात प्रभु की ओर से है या फिर ये बात प्रभु की ओर से है। अगर आपको इन दोनों की पहचान नहीं है तो आप बहुत जल्दी भरमाए जाएंगे। हालेलुया। शैतान आपको यूं उल्लू बनाएगा। एक बात सुनी होगी आपने, हर तरफ से चीज तो समझ लेंगे। अगर ऐसे में चलेगा, चलिए पढ़ेंगे एक और वचन, यूहन्ना 16:13। जल्दी से। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कहाँ का मार्ग बताएगा? देखिए, सत्य का आत्मा अलग है और बहकाने वाला आत्मा अलग है। हालेलुया। सत्य का आत्मा अलग है, बहकाने वाला आत्मा अलग है, और दोनों ही काम करते हैं। सत्य का आत्मा आएगा, वो सत्य की बातों पर आपको लेके जाएगा। भरमाने वाला आत्मा आएगा, वो झूठ, फरेब, धोखा देना, लालच देना, लोभ देना, गिरा देना, शॉर्टकट, विश्वास नहीं करना, किसी की बात नहीं मानना, किसी के अधीन नहीं होना, ये सिखाएगा। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे ये वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग क्या है? यीशु मसीह। जो प्रभु का आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वचनों पर चलना सिखाएगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना सिखाएगा, वो यीशु से प्यार करना सिखाएगा। हालेलुया। वो सिखाएगा कि आपको पूरा भरोसा प्रभु पर रखना चाहिए। डोंट वरी, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। कभी नहीं भटकाएगा। सुन रहे आप? वो हमेशा क्या, आप अगर बेड पर भी हो, आपको ब्लड भी चढ़ रहा होगा, तो सत्य का आत्मा जिस व्यक्ति के पास होगा वो अगर यही कहेगा, डरो मत, परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। हालेलुया। आप चिंता मत करो। सुन रहे हैं? देखिए, मनुष्य में कभी हो सकती है, और किसके भरोसे? जो मनुष्य के भरोसे चल रहा है, ध्यान रखिए, सचेत सावधान रहिएगा, आप कभी भी गिर सकते हैं। बाइबल बताती है, शापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर करता है, और धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ो। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बात कौन सी है? हाँ, हालेलुया। आने वाली बात ये नहीं बताएगा कि वहां प्लॉट सस्ते हो गए, प्लॉट ले लो। हालेलुया। और ये नहीं कहेगा आपसे। आपको समझना है। थैंक यू जीसस। आने वाली बातें सत्य का आत्मा आपको बताएगा। आने वाली बातें ये हैं कि यीशु आने वाला है, हमें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो हमें जीवन ऐसा जीना है जो हम पर दोष ना आए। हालेलुया। और देखो, संसार से प्रेम करना, संसार से प्रीति करना बेकार है।